Maybe you have already seen the first and second part of the discussion of the circle question of JEE January session, right? And this is the third part. I have already discussed the 6 questions, right? So it's not like it is very time taking. Definitely it is time taking, but time इसलिए लग रहा है because I'm just explaining these questions. अगर आपने practice कर रखा है तो आपसे थोड़ा जल्दी जल्दी solve हो जाएगा, and copy में आप solve करोगे, you'll not get that much time, right? So I will start with the 7th question, right? So 6 question I have already discussed in my previous classes. If you're not seen those classes, just go through my previous videos, right? So if P is a point on a circle, this, so right again, अब देख रहे हो ना pattern, तो I'm just trying to say एक पैटर्न पिक करने की कोशिश करो. तो JEE जो एक पैटर्न देखता है, एनटी उसी तरीके से क्वेश्चन दे रहा है. इतने आपके पास पेपर्स हैं, आप उसको एनालाइज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस फ्रेम करता है, राइट? तो एक टीचर का माइंडसेट आपको समझ में आता है कि उसको भी वैसे ही क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं. तो अगर उस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो तो सॉल्व होने लगता है, राइट? तो इफ P इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल एंड Q इज अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो P एंड Q 2 पॉइंट है और ये एक पॉइंट आपका सर्कल पे है एंड सेकंड पॉइंट इज ऑन द स्ट्रेट लाइन. And this is again a line which is a perpendicular bisector of the PQ. So यहाँ आपको 2 पॉइंट्स निकालने हैं, उसका perpendicular bisector जो है उसका भी इक्वेशन गिवन है, राइट? और हमें फाइनली फाइंड करना है then 13 times the sum of the abscissa is the x coordinate of all such P points, right? Okay, so P is a point on the सर्कल. तो मैंने फर्स्ट सेशन में आई थिंक एक सर्कल में क्वेश्चन आया था, सेम इक्वेशन वाज गिवन. इन दैट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द पैरामीट्रिक फॉर्म. पैरामीट्रिक फॉर्म में होता है कि आपका जो भी आर होता है, देखो इक्वेशन तक सेम दिया, उसमें भी रेडियस 2 ही था, राइट? तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, राइट? तो यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं. तो पी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? पी पॉइंट को मैं ले रही हूँ 2 cos थीटा और 2 sin theta. This is the point P and the Q point is on this straight line. So this is the point Q. तो Q पॉइंट को आप कुछ भी ले सकते हो. तो अगर मैं इसका x कोऑर्डिनेट अगर अल्फा ले लेती हूँ, then x कोऑर्डिनेट इज अल्फा, then y will become -5x - 2. that means -5 अल्फा - 2. तो ये आपका P हो गया, ये Q हो गया. एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इसका, उसका भी इक्वेशन गिवन है आपको. तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन गिवन है, दैट इज x minus y plus 1 is equal to 0. This is the equation of the perpendicular bisector of this. So if it is a bisector, we can find the midpoint of this, and the midpoint will definitely lie on this line, right? So I will find the midpoint of this. This is 2 cos theta plus alpha upon 2. I'm just writing the coordinate here. This is 2 cos theta plus alpha upon 2, and this is 2 sin theta. This is 2 sin theta minus 5 alpha minus 2 upon 2. Right, so this is the midpoint, and this midpoint will definitely lie on this line. So I will just place these value in this x and y, right? So x की जगह आप पुट कर दो, यहाँ पे x की जगह लिखोगे तो it is 2 cos theta plus alpha upon 2 minus, right, minus 2 sin theta minus 5 alpha minus 2 upon 2 plus 1 is equal to 0, right? If you simplify this, okay, theta and alpha में आपकी एक इक्वेशन बन रही है. तो I need another equation because 2 variables are there. I need 2 equations because मुझे P पॉइंट के सारे निकालने हैं, उन सबको ऐड करना, उन सबके एब्सिसा को, यानी कि मुझे थीटा तो चाहिए होगा. दैट मींस 2 इक्वेशंस बनेगी, उसमें से आप अल्फा को एलिमिनेट कर देना, राइट? तो अगर सेकंड इक्वेशन बनेगी भी तो उसमें से आपको अल्फा को एलिमिनेट करना है. तो पूरी इक्वेशन को फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो इट विल बिकम 2 cos थीटा प्लस अल्फा minus 2 sin theta minus minus plus, it will become 5 alpha plus 2 is equal to 0. So further अगर हम इसको देख पाए तो यहाँ पे you can write 2 plus 2 4 हो जाएगा. मैं डायरेक्टली यहाँ प्लस 4 लिख देती हूँ, स्पेस की भी थोड़ी. तो ये आपकी एक इक्वेशन हो जाती है फर्स्ट, करेक्ट? यस, इफ आई एम करेक्ट. यस, नेक्स्ट इज ये आपका स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन का आप स्लोप निकाल सकते हो. y इज इक्वल टू mx प्लस c से इसको कंपेयर कर दो तो y को इधर ले जाओगे तो इसका स्लोप कितना आ रहा है? 1 आ रहा है. तो इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है?
1 आ रहा है, और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, सिंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1, करेक्ट। तो मुझे PQ लाइन का जो स्लोप हो गया वो -1 मिल गया। तो किसी भी लाइन का अगर स्लोप लिखना है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हो, तो यहाँ से अगर मैं y2 माइनस y1 करूँ तो सेकंड इक्वेशन में ये बन जाएगी। So I'll use it with a different ink. This is y2 minus y1. This is minus 5 alpha minus 2 sine theta upon x2 minus x1. It will become alpha minus 2 cos theta. This is alpha minus 2 cos theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये आपका slope हो गया, and this slope I have already calculated is equal to -1, correct. ओके, यू कैन जस्ट डू द बाई क्रॉस। तो माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो पहले इसको जस्ट मल्टीप्लाई करके इट विल बिकम प्लस, तो बाई क्रॉस कर लो तो इट विल बिकम 5 अल्फा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 कॉस थीटा, करेक्ट। तो अब यहां से इसको फर्दर इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा है 2 sin theta plus 2 cos theta, 2 sin theta plus 2 cos theta, ये 5 alpha minus alpha will become 4 alpha plus 2 is equal to 0. So 2 sin theta plus 2 cos theta plus 4 alpha plus 2 will be 0, right? So this is your second equation. So I just want to eliminate alpha from here and here. So what I will do, I will just multiply. So I think this is correct. It's okay. I will just further simplify. This is 5 alpha and alpha. This will become 6 alpha. So I will write it again. This is 2 cos theta minus 2 sin theta plus 6 alpha plus 4 is equal to 0. Correct. So I just want to eliminate alpha from these two equations. So how I can eliminate alpha from this? So I will just multiply it with 2. And I will just multiply this equation by 3 because 4 3 are 12 and 6 2 are 12, and after that we will subtract it, it will get eliminated. तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यही लिख देती हूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा प्लस 12 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख रही हूँ मैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगी तो आएगा आपका 4 cos theta minus 4 sin theta plus 12 alpha plus 8 is equal to 0, right? तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इन दोनों को कर दो subtract, right? तो if you subtract it, sign will get changed एंड आपका अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा। तो अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा, मुझे थीटा ही चाहिए क्योंकि एब्सिसा पूछ रहा था, एब्सिसा में आपका थीटा आ रहा था ना, तो आपको थीटा चाहिए, करेक्ट। तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो 6 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा विल बिकम 2 cos थीटा। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 2 cos थीटा बच रहा है, एंड यहाँ से 6 माइनस 4, ये माइनस का था, इट वाज आई थिंक प्लस, क्या था ये, इट वाज 6 cos थीटा, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, इट वाज माइनस, राइट, 2 से मल्टीप्लाई किया था, माइनस था, यहाँ प्लस हो गया था, करेक्ट, इट इज प्लस। तो 6 प्लस 4 इट विल बिकम 10, तो 10 साइन थीटा, एंड यहाँ आ जाएगा आपका, ये माइनस ही है, तो 6 माइनस 8 इज बिकम -2, और मैं इधर ले जाऊंगी तो इट विल बिकम +2। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन बच रही है, इसमें से मुझे थीटा चाहिए, ओके। तो जस्ट डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2, यू विल गेट cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। तो cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आप थीटा कैसे निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, थोड़ी सी बन जाएगा। तो यहां से 5 sin थीटा को लिख दो, 5 sin थीटा, मैं यहां लिख दे रही हूँ 5 sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। So half angle identity, I used to say in my class that half angle identity is very very important. Trigonometry is something, उससे ज्यादा क्वेश्चन इतना नहीं आएगा अलग से, लेकिन उसका एप्लीकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इट इज यूज्ड एवरीवेयर इन द मैथमेटिक्स, राइट। सो बेसिक फॉर्मूले जो हाफ एंगल के आपको आनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ से लिखते हो 5 इंटू साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट, एंड 1 माइनस कॉस थीटा को यू कैन ऑलवेज राइट व्हाट, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
राइट। तो 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड आउट और आपका ये स्क्वायर वाला साइन थीटा बाई 2 इससे चला जाएगा, तो यहां से आपका बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, दैट मीन्स tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 5, राइट। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 5 मुझे ये मिला है। तो tan थीटा बाई 2 से भी मुझे मतलब नहीं है, अगर मैं यहां से, क्योंकि सारी वैल्यूज पूछ रहा है तो हम साइन थीटा बाई 2 को कैंसिल नहीं कर सकते, हमें लेफ्ट साइड ले जाके कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों में आप साइन थीटा बाई 2 को लेफ्ट ले जाके कॉमन लोगे तो एक साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो दो वैल्यूज आ रही है आपकी। अगर इसको यहां से कैंसिल करने की जगह आप इसको लेफ्ट ले जाके साइन थीटा बाई 2 कॉमन लेते तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 एक मिलता और इधर से दूसरा फैक्टर इसका मिलता tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 5, क्योंकि मुझे यहाँ पे सम ऑफ ऑल एब्सिसा पूछ रहा है तो मुझे थीटा की दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी और उनको ऐड भी करना पड़ेगा, राइट। तो अगर साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकली है तो आपको यहाँ से कॉस थीटा चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, क्योंकि एब्सिसा तो 2 cos थीटा है, तो साइन थीटा बाई 2 से हम cos थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइडेंटिटी से सेम आइडेंटिटी, तो साइन थीटा बाई 2 अगर 0 है तो आई नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। तो साइन थीटा बाई 2 0 है तो cos थीटा हो जाएगा 1, ठीक है। तो cos थीटा अगर 1 हो गया तो मेरा पहला एब्सिसा कितना आ गया, 2 इंटू 1 यानी कि 2, तो एक एब्सिसा 2 आया है, अभी आंसर नहीं आया। तो अभी यहाँ से दूसरा एब्सिसा अगर हम निकालते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 हमें पता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो इट विल बिकम 1 माइनस 25, 1 माइनस 25 अपॉन 1 प्लस 25। सो 1 माइनस 25 इज माइनस 24, स्पेस ही नहीं है यहाँ पे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, माइनस का 24 अपॉन 26, कैलकुलेट करोगे तो इजीली हो जाएगा। तो इट इज माइनस 24 बाई 13, सो माइनस 24 बाई माइनस का 12 बाई 13 आ रहा है, राइट। सो माइनस का 12 बाई 13 आ रहा है, तो हमें 2 cos थीटा चाहिए, तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 24 बाई 13 आ जाएगा। तो माइनस का 24 बाई 13 आया है, तो एक एब्सिसा आपको मैंने निकाला 2, एक एब्सिसा क्या निकाला मैंने, दिस एब्सिसा इज 2, तो वन एब्सिसा I found here, it is 2 and the second one अभी मैंने निकाला था इधर, it was माइनस का 12 बाय 13, यस माइनस का 12 बाय 13, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम माइनस का 24 बाय 13, माइनस का 24 बाय 13। तो 2 माइनस 24 बाय 13 इट विल बिकम 26 माइनस 24, इट विल बिकम 26 माइनस 24, इट इज 2 बाई 13 और कह रहा था 13 टाइम्स, सो फाइनल आंसर इज 2, क्योंकि इसी का हमें 13 टाइम्स भी करना था ना, इट इज 26 माइनस 24, इट इज 2 बाई 13, इसका 13 टाइम्स पूछ रहा है क्वेश्चन, ही इज आस्किंग दैट द 13 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द एब्सिसा। तो आपको पहले थीटा निकालना, थीटा की दोनों वैल्यूज निकाली, आफ्टर दैट आपको उनकी जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उससे 2 cos थीटा यानी कि एब्सिसा पे जाना है और एब्सिसास को जितने भी दोनों आएंगे उनको आपको ऐड भी करना है और जो आंसर आएगा उसको 13 टाइम्स करना है, करेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज 2। So next question is 8th. PQ and PM be two straight line touching the circle this at the point A and B respectively. Okay, तो आपको दो लाइंस लेनी है जो इस सर्कल को टच करेगी, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, तो दो लाइंस बना ले रही हूँ, टेंजेंट होगी बेसिकली इसकी, राइट। तो टचिंग एट अ पॉइंट A एंड B, तो दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B। तो O आपका क्या है, सेंटर है, O इज द सेंटर of a circle and angle AOB is pi by 3, right? So AOB is this, AOB, this angle is pi by 3 means ये angle आपका 60 डिग्री दिया है, pi by 3 60 डिग्री। तो हमें लोकस बताना है ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PQ एंड MN। ओके, तो ये आपकी जो लाइन है, एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दिया है वो AB दिया है, वरना ये लाइन आपकी एक लाइन PQ है और एक लाइन क्या है, MN है, राइट। तो ये PQ और MN का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सपोज इट इज कोई पॉइंट ले लेते हैं, T ले लिया या जो भी, तो दिस पॉइंट इंटरसेक्शन जो है उसका आपको लोकस चाहिए। तो मैंने लोकस के लिए आपको बेसिक फंडा में लिखा था, आप एक पैटर्न पे चेक कर लेते हो, उसी टाइप का क्वेश्चन आता ही है, तो समझना होता है बस। तो H, K आपका मैंने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया है। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के फॉर्म में मैं एक इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ से देखना कैसे इसका इक्वेशन निकल सकता है, राइट। तो
क्या करना क्या है कि इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, करेक्ट, क्योंकि लोकस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है ना कि कोई एक इक्वेशन बन जाए एच के टर्म में, राइट। तो इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन, यू कैन इजीली फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। तो सेंटर तो आप निकाल ही सकते हो, सेंटर इसका क्या हो जाएगा 2,3 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, और रेडियस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट मीन्स इट विल बिकम 4 प्लस 9 माइनस सी करेंगे तो इट विल बिकम प्लस 3, राइट। तो 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 3 इज 16, 16 का स्क्वायर रूट इज 4, सो रेडियस इज 4, राइट। तो दिस इज 4, दिस इज 4 एंड रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 हो गया। तो इसको तो हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री से भी ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं डिस्टेंस से, राइट। तो ये डिस्टेंस से आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी। अगर मैं इसको पॉइंट को ओ बोल रही हूँ एंड दिस इज टी, तो पी बाई एच लगा दो, तो ये रेडियस तो 4 पता ही है, तो 4 अपॉन ओ टी, तो p बाई एच इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। तो ये पूरा एंगल 60 दिया था, तो ये वाला एंगल हाफ हो जाएगा, यानी कि 30 90, यानी कि ये हो जाएगा 60। तो p बाई एच अगर लगाएंगे तो इट विल बिकम साइन 60, इट विल बिकम साइन 60। तो 4 बाई ओ टी, साइन 60 को यू कैन राइट √3/2, तो यहां से ओ टी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज बाई क्रॉस करके इट इज 8 बाई √3, करेक्ट। तो मुझे ओ टी की वैल्यू मिल गई है। नाउ द क्वेश्चन इज सिंपल, राइट, बिकॉज आपको सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और इसका ओ टी का स्क्वायर करके इक्वेट करना है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगी 2,3 और h, k में। तो 2,3 h, k में अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हो तो इट विल बिकम h-2 होल स्क्वायर, h-2 होल स्क्वायर प्लस k-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी आपकी ओटी आप कैलकुलेट कर चुके हो 8 बाई √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 64/3। सो नाउ दिस इज योर आंसर। बस उसको करना क्या है, बस h को एक्स वाई से रिप्लेस करके बाई क्रॉस करना, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे आएगा x-2 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64/3, करेक्ट। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर देती हूँ तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3 टाइम्स, इसका स्क्वायर करोगे इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और ये आएगा आपका 3 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 64, करेक्ट। तो इसको फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। तो 3x स्क्वायर प्लस यहाँ से मिल रहा है मुझे 3y स्क्वायर एंड 4 3 जा 12, यानी कि -12x एंड 3 6 जा 18 माइनस का 18y एंड कांस्टेंट के नाम पे मिल रहा है 4 3 जा 12, और यहाँ पे 3 इंटू दिस इज 6y ना, ओके। तो 3 इंटू 9 दिस इज 27 और यहाँ क्या था 12, 27 प्लस 12 इट इज 39, 27 और यहाँ मिल रहा है 12, ओके। दिस इज 27 प्लस 12 इट इज 30, 27 प्लस 12, हाँ दिस इज 39, दिस इज 39, यहाँ 64 भी है तो लेफ्ट आना पड़ेगा। तो इसको 64 और 39 सब्ट्रैक्ट कर लो, this is 5 and 4 minus 3, this 5 minus 3 is 2, तो 25 बचेगा। यहाँ पे आपका प्लस 39 था तो this is -25 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने 3 ब्रैकेट में कर रखा है, तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18y माइनस 25, सो ऑप्शन इज सी, राइट। तो देखो कितना क्लोज आंसर दिया है इसमें, देखो बी और सी में बस इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस दिया, ऑलमोस्ट किसी बच्चे का हल्का सा मिस्टेक होगा तो गलत हो जाएगा, करेक्ट। तो आंसर इज सी। एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सर्कल पार्ट, राइट। सो इसमें देखो उन्होंने वेक्टर मिक्स किया, किसी में एक में कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स किया है, एक में सेट या इनइक्वालिटी मिक्स किया है, और एक में दिस इज वेक्टर मिक्स किया है सर्कल के क्वेश्चन में, राइट। एक में इलिप्स ऐड किया था। तो क्वेश्चंस में दे आर जस्ट यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स सो दैट इट इज लुकिंग डिफिकल्ट, करेक्ट। तो सी एंड डी बी द वेक्टर्स। तो अभी यहाँ पे वेक्टर बेसिक नॉलेज तो होती है क्योंकि फिजिक्स में तो हो ही जाता है वेक्टर। तो सी प्लस डी का मुझे √29 मॉड्यूलस दिया हुआ है। एक चीज बस यहाँ पे नोटिस करनी थी, अगर देखो तो a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होता, और ये दो वेक्टर एकदम सेम दिया था क्वेश्चन में, राइट। ये दोनों वेक्टर एकदम सेम है, तो इफ आई विल जस्ट इंटरचेंज इट, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस का b क्रॉस a होता है, करेक्ट। तो इफ आई विल जस्ट c क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k,
राइट। और इसको अगर मैं माइनस लगा दूं यहाँ पे तो मैं इसको लिख सकती हूँ डी क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k, राइट। तो अगर मैं इसको लेफ्ट ले जा करके ये वाला वेक्टर कॉमन ले लूं 2i प्लस 3j प्लस 4k, इफ आई टेक इट एज कॉमन, तो यहां मेरे पास बचता है c प्लस डी क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 0। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि व्हेन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज 0, दैट मीन्स if the cross product is 0, that means ये दोनों vectors क्या है, these two vectors are parallel to each other, right? If these two vectors are parallel, you can write one vector as the lambda times another vector, right? तो अगर दो vector parallel है तो ये इसका कुछ टाइम्स होता है, राइट। तो अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो ये वाला वेक्टर इसका क्या होगा, लैम्डा टाइम्स होता है, ठीक। ये बेसिक है कि अगर मान लो दो वेक्टर्स पैरेलल है, और पैरेलल कब होते हैं, व्हेनेवर देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, राइट। तो मैं जो c प्लस डी वेक्टर है उसको मैं लैम्डा टाइम्स दिस लिख सकती हूँ, यानी कि c प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 4k, करेक्ट। अब क्या था, यहाँ पे इतना तो हो गया। आफ्टर दैट लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, ओके, तो c प्लस डी जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यूज है वो दो वैल्यूज है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट, ठीक। तो जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ जाएगा उसको हम इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, और अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करके यू कैन कैलकुलेट के, ओके, राइट। तो यहाँ पे c प्लस डी की जो वैल्यू है वो लैम्डा टाइम्स हो गई। तो इफ आई टेक मॉड, बिकॉज हमें मॉड की वैल्यू गिवन थी √29, राइट, सो आई टेक द मॉड बोथ साइड। तो इफ यू टेक द मॉड बोथ साइड तो मॉड इसका क्या हो जाएगा, √29 एंड लैम्डा टाइम्स इसका मॉड लोगे तो बनेगा √4 प्लस 9 प्लस 16, तो 4 प्लस 9 प्लस 16, ओके, दिस इज अगेन 29 विल गेट कैंसिल आउट, दिस इज प्लस माइनस, क्योंकि मॉड लेते हो तो इट इज प्लस माइनस। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे प्लस माइनस 1, राइट। तो लैम्डा की जब दोनों वैल्यूज आ गई देन व्हाट आई कैन डू कि अच्छा डॉट प्रोडक्ट 0 दिया, ओके, नहीं, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 है, ठीक है। तो यहां से आपको जो डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा c प्लस डी। तो c प्लस डी मैंने बोला था, c प्लस डी को यू कैन ऑलवेज राइट लैम्डा टाइम्स दिस। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसमें c प्लस डी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 4k, राइट। ये हम c प्लस डी को लिख सकते हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है किसके साथ, -7i प्लस 2j प्लस 3k के साथ। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो i के संग मल्टीप्लाई होता है, j के संग होता है, ठीक। तो मैं यहाँ पे पेन चेंज कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे 2i है एंड दिस इज -7i, सो इट विल बिकम -14 एंड 3 2 जा 6 एंड ये 4 है और ये 3 है, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, तो 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 मैंने नहीं लिखा, 6 एंड 4 3 जा 12, ठीक। तो यहाँ जो वैल्यूज आ रही हैं ये लैम्डा टाइम्स हैं, यहाँ लैम्डा भी तो है लैम्डा से। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट, दिस इज 12 plus 6 is 18 minus 14 is 4, so we are getting 4 lambda, right। तो 4 lambda आपको मिल रहा है, और lambda की जो वैल्यूज है वो दो है, +-1, दैट मीन्स आपको जो lambda 1 lambda 2 की जो दो वैल्यूज यहाँ से मिलेंगी तो एक +4 होगा और एक -4 होगा, राइट। सो lambda को जो +-1 पुट करोगे, राइट, तो lambda 1 इज ग्रेटर देन lambda 2 दिया है, ओके। तो lambda 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी और lambda 2 हो जाएगा आपका -4। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व। बस आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू को इसमें प्लेस करना है। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 को जब इसमें प्लेस करोगे तो इसको रेस कर दे रही हूँ, तो यहाँ से जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 को आप जब प्लेस करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, और वो इक्वेशन क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल, तो वहां से आपको k फाइंड करना है, करेक्ट। तो पहले मैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 को प्लेस कर देती हूँ। तो लैम्डा 1 की जगह मुझे प्लेस करना है क्या, 4, और लैम्डा 2 की जगह -4। तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा, k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -5x, और लैम्डा 1 की जगह हमें लिखना है 4xy प्लस 3k, और लैम्डा 2 की जगह लिखना है -4, तो -4 अपॉन 2 इज -2y स्क्वायर
माइनस 8x प्लस 12y और लैम्डा 2 को लिखना है -4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये आपकी जो इक्वेशन बनी है, तो ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करिए। इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल, तो यहाँ पे आपका जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी इक्वल, करेक्ट। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वल कर दो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर इक्वल कर दे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है के स्क्वायर और यहाँ से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है 3k-2। तो इफ यू इक्वेट इट यू विल गेट क्वाड्रेटिक k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे आपको k में क्वाड्रेटिक मिल रही है, तो इफ यू जस्ट डू मिड टर्म स्प्लिटिंग यू विल गेट k स्क्वायर 2 यानी कि माइनस का 2k माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 2 एंड k माइनस 1, तो यहाँ से k की दो वैल्यूज आ रही है 2 एंड 1, करेक्ट। तो दूसरी क्वाड्रेटिक आपकी यहां से बनेगी, क्योंकि जो आपका सर्कल का इक्वेशन होता है उसमें एक्स वाई नहीं होता, उसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 ही होता है, राइट। तो एक्स वाई के कोफिशिएंट को 0 कर देती हूँ। तो एक्स वाई के कोफिशिएंट को अगर आप 0 करोगे तो यहां से मिलेगा k स्क्वायर माइनस 5x, k स्क्वायर माइनस 5k था, आई थिंक इट इज 5k, मैंने आई थिंक इसमें राइटिंग में कुछ मिस्टेक है। k स्क्वायर माइनस 5k एंड लैम्डा इज लैम्डा मैंने निकाला था, इट इज 1 आई थिंक, lambda नहीं, it was 4, it was what, lambda 1 is 4, right, it is 4 is equal to 0, lambda 1 हमने 4 निकाला था ना, राइट। तो यहाँ पे k है। तो अगर आप इसकी फिर से मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हो तो 4 से आपका क्या आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4k माइनस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 4 और k माइनस 1 यानी कि आपका आ जाएगा k की वैल्यूज 4 एंड 1, राइट। सो जो कॉमन वैल्यू आ रही है k की वो आ रही है 1, सो फाइनल आंसर विल बी 1, राइट। तो दिस वाज अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था दैट वाज आई थिंक एक क्वेश्चन था जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू था, यस दिस वाज न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा कि कैसे ये लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को डिफरेंट चैप्टर्स को मिक्स करके दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस, राइट। तो फाइनली आई हैव रिटन द फॉर्मूलाज फॉर यू दैट इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल, आई थिंक यू ऑल नो। तो मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा है कि दीज फॉर्मूलाज आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली, so if you are revising all the formulas but you are skipping any one of them, then you are just wasting your time, right? So you must go through these formula in which the questions are usually asked, okay? So just thank you for listening, and if you have any doubts or comments, you can just give me a feedback about that, okay? Thank you.